नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक जब से बाजार में लिस्ट हुआ है तभी से सुर्खियों में बना हुआ है, खबरों में बना हुआ है और निवेशकों के लिए वॉलेटिलिटी भी काफी हाई लेवल पे रही है। स्टॉक बाजार में 261 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, 263 का हाई लगाया सेम डे और वहीं से लोअर सर्किट लगने की शुरुआत हुई, जहां पे स्टॉक ने लो लगाया 202 रुपीज का। 5 दिन तक कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा और 202 रुपए के भाव पर आकर शेयर लो लगाता है एंड वहां से रिकवरी हुई और दोबारा स्टॉक हाईज पे गया और इस बार हाई लगाया 266 का एंड वहां से जो करेक्शन दोबारा स्टार्ट हुई अभी 227 पे खड़ा है। अब सवाल ये उठता है, ये लेने का मौका है, निकलने का मौका है और कॉर्पोरेट एक्शन बहुत तगड़े चल रहे हैं। मैं आपके साथ एक एक करके सब कुछ शेयर करता हूं बिना किसी तरीके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। ये है क्या एक्चुअली, कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी करती क्या है। कंपनी का कारोबार है एनबीएफसी कारोबार, यानी कि लोगों को पैसा देना। ये कंपनी का मेन काम है, जो कि अभी स्थापित है ही नहीं एक्चुअली में। आप इनका कारोबार देखेंगे तो क्या दिखेगा, 200 करोड़ की सेल, 50-60-100 करोड़ का प्रॉफिट, ये कंपनी का फाइनेंशियल दिखेगा, जो कि बहुत कमजोर दिखेंगे आप। फिर इस कंपनी के इतने महंगे वैल्यूएशन क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये डीमर्जर हुआ है, डीमर्ज हुआ है ये स्टॉक और इसकी इक्विटी की वैल्यू जो थी ना वो 1,20,000 करोड़ की थी। इस हिसाब से इस कंपनी का प्राइस जो निकल के आया था 261 रुपए पे, वो 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गया। तो इसमें 66,000 में अगर आप 1,20,000 माइनस करोगे 1,66,000 तो 46,000 करोड़ जो निकलता है वो कंपनी का वैल्यूएशन दिए गए, जो कि महंगे लगे बाजार को, तो बाजार ने पेट दिया। अभी करंटली ये स्टॉक 1,44,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। 1,20,000 करोड़ की इक्विटी डीमर्ज हुई थी, जिसकी वैल्यू भी अभी घट चुकी है क्योंकि खुद रिलायंस का शेयर टूट गया है। अगर आप देखें अभी तो लगभग 24-25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का कारोबार ट्रेड कर रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे निवेश करें या ना करें, तो जैसा कि मैंने कहा ये एनबीएफसी कारोबार है, लैंडिंग का काम है। अब एक एनबीएफसी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा, क्योंकि उनके पास पैसा होगा तभी वो आगे डिस्बर्स कर पाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी के पास फंड की कभी कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इक्विटी की वैल्यू ही 1,00,000-1,50,000 करोड़ की है, जो कभी भी गिरवी रख के पैसा लिया जा सकता है किसी भी बैंक से एक छोटे इंटरेस्ट पे, और वो आगे लैंड करके एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी का काम ही है। अब बात की जाए दूसरी तरफ, तो कंपनी एसेट मैनेजमेंट कारोबार में उतरते हुए दिखी है बाजार में आते ही, और इसके लिए इन्होंने टाई अप करा है दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी ब्लैक रॉक के साथ, जहां पे एक ज्वाइंट वेंचर है 50-50 का, 150 मिलियन समथिंग लगा रहे हैं डॉलर दोनों मिलकर। अब निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खरीदना और खरीद के होल्ड करना। इस स्टॉक की बात करूं तो 227 रुपीज पे ये स्टॉक आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के सेशन में। मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 220 रुपए से आप इसको खरीदना शुरू करो, 220 नहीं तो 225 से भी कर सकते हो। पहला इंस्टॉल टोटल 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आपको डालने हैं। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 225 या 220 जो भी आपको अच्छा लगता है वहां डाल दीजिए। दूसरा 210 पे डालना है। तीसरा अराउंड 200 के समथिंग डाल देना है और चौथे के लिए हम वेट करेंगे अगर और गिरता है या नहीं गिरता है। नहीं भी गिरता है, ऊपर आ रहा है तो भी चौथा डाल देना है। ओवरऑल इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पज से जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 350 to 400 के निकल के आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है 1-8 साल। अब इसके पीछे का रीजन देता हूं मैं आपको। रीजन ये कि मुझे लगता है मोटा भाई की जो कंपनी है जिसका अभी कारोबार 0 बटा सन्नाटा दिख रहा है आपको, 200-250 करोड़ रुपए वैल्यू ही क्या रखती है आजकल इतनी बड़ी कंपनी के लिए, तो मेरे को लगता है ये बेस बहुत कमजोर है, इसको बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं मोटा भाई, जो कि आने वाले 1 साल की बात करें तो 4 क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे आपके लिए, जहां मुझे लगता है पर क्वार्टर अगर ये 20-25% भी ग्रो करता है, यहां से इस बेस से नहीं 10%, 10,000 करोड़ के सेल मार के अगर ग्रो करता है तो ये बहुत अच्छी एक वैल्यू बना देगा और इसका मार्केट कैप 2-2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे टच करेगा। आने वाले समय में निफ्टी सेंसेक्स का हिस्सा बनेगी ये कंपनी, जिसके चलते और ज्यादा इन्फ्लोज आएंगे। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। ये मेरी तरफ से एक जियो फाइनेंस के ऊपर मेरी अपनी पर्सनल राय है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहूंगा। जब से बाजार लिस्ट हुआ है मार्केट में अगस्त से, इसमें 3 बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है जिनके पास ऑलरेडी थे। पहली पॉजिटिव चीज, म्यूचुअल फंड करंटली 42% होल्ड करता है। दूसरी बड़ी पॉजिटिव चीज, कल भी 1.25 करोड़ शेयर्स का एक ब्लॉक डील हुआ है, अभी तक उसकी डाटा सामने नहीं आया तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। 3.83 करोड़ शेयर्स टोटल ट्रेड हुए, जिसमें से 1 करोड़ समथिंग का तो ब्लॉक ट्रेड हुआ है, कल के सेशन में ब्लॉक डील है। बाकी एवरेज वॉल्यूम देखें तो 2.5 करोड़ शेयर्स तो डेली बेस पे ट्रेड हो ही रहे हैं इस स्टॉक में।
निवेशकों से सिर्फ यही है कि बने रहें, होल्ड करें, पेशेंस रखें, पैसा बन जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।